दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। आज मैं केवल संगठन पर चर्चा करूंगा दोस्तों, और वो इसलिए क्योंकि जो हमारा मिशन है भुगतान का, कि देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हो, उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना हो, 180 दिन में हो। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत सरलता पूर्वक उनके जिला कलेक्टर्स या सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के माध्यम से हो। इसके लिए हमें एक बड़े संगठन की आवश्यकता थी, और बड़ा संगठन बन जाने पर बहुत सारी समस्याएं सांगठनिक स्तर पर पैदा हो जाती हैं। कुछ लोगों के मन में पदों का लोभ हो जाता है, कुछ को चंदे का लोभ हो जाता है, कुछ को अपनी प्रशंसा का, और भी कई तरह के लालच लोगों के मन में घुस जाते हैं। कई को लगता है हम बड़े पद पर हैं तो हम बड़े हो गए, कोई छोटे पद पर है तो छोटा हो गया। यानी श्रेष्ठता की भावना और हीनता की भावना भी लोगों के मन में पनपने लगती है, और इन तमाम कारणों से अच्छे उद्देश्य के लिए बने हुए संगठन भी समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं आपस में लड़ झगड़ कर। हमारे संगठन में भी इस तरह की दिक्कतें पैदा हुई हैं। कई साथियों के मन में लालच उत्पन्न हो गया, कईयों को श्रेष्ठता का दंभ हो गया, कईयों को और भी कई प्रकार के अहंकार मन में व्याप्त हो गए, जिनके कारण से दो चार लोगों ने अतिशयोक्तिपूर्ण अनावश्यक प्रतिक्रियाएं देनी आरंभ कर दी, अनावश्यक कार्य आरंभ करने कर दिए शुरू। चंदे को धंधा बना लिया। कुछ ने लोगों को डरा डरा कर उनसे पैसा ऐंठना ही अपना काम बना लिया। चूँकि मैं पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पर था, ऑफिस बैठ नहीं पाता था, पूरे दिन भर भाषण, रात भर सफ़र करना, और तमाम लोगों के साथ बैठकें भी नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से संगठन में एक बड़ी गंदगी जन्म ले गई, बढ़ती रही। हम ये सोचते रहे कि पहले भुगतान शुरू करवा दें, उस पर ध्यान केंद्रित करें, भुगतान शुरू हो जाएगा उसके बाद संगठन के कामों को देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, संभवतः वो हमारी भूल थी, हमें संगठन पर भी ध्यान देना चाहिए था। हालांकि मैंने अनेक साथियों को इस काम पर लगाया, इसलिए संगठन में इतने पद दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए दर्जन भर, राष्ट्रीय महामंत्री बनाए दर्जन भर, तमाम प्रदेशों में अध्यक्ष बनाए, राष्ट्रीय सचिव बनाए, तमाम जिलों में अध्यक्ष बनाए, तहसील स्तर पर अध्यक्ष बनाए, प्रांतीय महासचिव, प्रांतीय उपाध्यक्ष, तमाम तरह के पद, जो भी मतलब पद होते हैं हमारे यहाँ, संयोजक का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, महासचिव का, सचिव का, कोषाध्यक्ष का, इन तमाम पदों को सृजित करने के पीछे, इन पर साथियों को नियुक्त करने के पीछे जो हमारी धारणा थी, भावना थी, लक्ष्य था, वो ये था कि हम सब मिलकर मिशन भुगतान के लिए आंदोलन चलाएंगे, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को जागरूक करेंगे, उन्हें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 भुगतान की गारंटी के अधिकार के विषय में बताएंगे, उनको जागरूक और एकजुट करके देश के कोने कोने में इस भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून बट्स एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट कराकर सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। हालांकि उसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे। देश भर में जब हमने 1 साल पहले अपनी यात्रा शुरू की थी तो एक भी भुगतान पटल नहीं था पूरे देश के किसी भी भाग में। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि संपूर्ण देश में हर राज्य के अंदर भुगतान पटलों की स्थापना हुई है। हर राज्य में एक आंदोलन खड़ा हुआ है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को लेकर। तब कोई जानता भी नहीं था इस कानून को, लेकिन आज करोड़ों लोग जानते हैं।
15 करोड़ के लगभग तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के देश भर में आवेदन हो चुके हैं इस कानून के तहत। तो इसका मतलब वो लोग जान गए हैं, तभी तो आवेदन किए हैं। दिन और रात लाइनें लग लग करके आवेदन हुए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में तो आज भी लाइनें लगी पड़ी हैं भुगतान पटलों पर, जिला कलेक्ट्रेट्स में। तो ये तमाम उपलब्धियों के साथ साथ एक बुराई भी पनपी कि लोगों ने अपनी संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण सोच का परिचय देते हुए ये समझ लिया कि वो अद्भुत हैं, श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग उनसे हीन हैं, कमज़ोर हैं। और उन्होंने कई तरह की दूषित मानसिकताओं का परिचय देते हुए किसी ने चंदे को धंधा बनाया, तो किसी ने लोगों के भय का दोहन किया। जब जब मेरे संज्ञान में ये चीज़ें आईं, मैंने उन पर संज्ञान लिया, कई साथियों को निकाला भी, संगठन से बाहर किया, लेकिन उन्होंने भ्रम इतना उत्पन्न कर दिया कि कई लोग उन चीज़ों को आज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा संगठन एक पवित्र उद्देश्य के लिए बना है। इसमें लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, आपके निजी स्वार्थों के लिए कोई स्थान नहीं है। आपके निजी लालच के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ हमें सामूहिक रूप से सबके भुगतान के लिए लड़ना है, सबका भुगतान कराना है। चंदा तो किसी से लेना ही नहीं है। मैंने साफ साफ कहा, हमेशा कहा कि संगठन में केवल सदस्यता शुल्क लिया जाता है, मेंबरशिप शुल्क लिया जाता है, कोई मंथली चंदा उनसे नहीं लिया जाता। सदस्यता रिन्यूअल होगी, वो भी 1 साल बाद, और जो 2100 रुपये दे के कोर कमेटी के मेंबर बन रहे हैं वो तो आजीवन मेंबर हैं, उनका कोई रिन्यूअल भी नहीं होना है। लेकिन जो 1 रुपया लेकर के सदस्यता ले रहा है हमारे संगठन की तप जप की, उसको वार्षिक उसको रिन्यू कराना है। तमाम चीज़ें की हुई दोस्तों, बहुत सारे नियम हमने बनाए। हमारा रजिस्टर्ड संगठन है, बायलॉज रजिस्टर्ड है, उसका हर पेज, हर धारा रजिस्टर्ड है, वो भी खूब बांटते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं, चूँकि लोगों की मानसिकता दूषित है। बहुत सारे साथियों ने बिना किसी अनुमति के रसीद बुक प्रिंट करा ली, उन्हीं पर मेंबरशिप दे देते हैं लोगों को। जब एक मेंबरशिप का अलग से फॉर्म है, उस फॉर्म को सबको भरना चाहिए। जो फॉर्म ही नहीं भरेगा वो कैसी मेंबरशिप। चूँकि मैं भी व्यस्त था तो मैंने भी कई लोगों को ऐसे ही बिना मेंबरशिप के ही, बिना सदस्यता आवेदन लिए ही, किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी को महासचिव बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। और उन्होंने उस चीज़ों का, मेरी उस क्या बोलें, उदारता का मिसयूज़ किया, दुरुपयोग किया। और उन्होंने न मेरी भावना को समझा, न संगठन के लक्ष्य को समझा, न जनता की कष्ट और पीड़ाओं को समझा, और वो अपने अपने ढंग से संगठन को चलाने का काम करने लगे। बड़ा दुख होता है साथियों कि हम किस लक्ष्य के लिए निकले थे। हमारा लक्ष्य था भुगतान करवाना सबका। चूँकि हमारे 5 लाख से ज़्यादा साथियों ने देश भर में अपनी जीवन लीलाएं समाप्त की थी। 1250 सैनिकों ने ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बड़े दुखद कारण थे। अभी मैं 26 सितंबर को पटना में था। मैंने देखा एक वेद पाठी, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण, मैं 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ बोला। वो रोते रहे, उनकी आंखों से आंसू झलते रहे। वो मुझे मिलके भी नहीं गए, केवल मुझे देखते रहे, मैं उन्हें देखता रहा। अभी उनकी कॉल आई थी 3-4 दिन पहले, मैं समझ गया कि ये वही साथी होंगे। ऐसे कितने ही हैं जो बेचारे, कोई पूजा पाठ का काम करता था, कोई प्रवचन देने का काम करता था, कोई मजदूरी करता था, कोई खेती किसानी करता था, कोई छोटा मोटा दुकानदार था, कोई नौकरी पेशा था, कोई वकालत करता था, कोई पत्रकारिता करता था, कोई कुछ और काम धंधा करता था। यहाँ तक कि कई संत महंत बाबाओं को भी ठगों ने ठग लिया। हमारे पंडित जी बताते हैं, अशोक मुदगल साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब, कि साहब कितने ही वृंदावन और मथुरा के बाबाओं के, संतों के, पुजारियों के पैसे इन ठगी प्रकरणों में लगे हुए हैं। तो कितना दुखद विषय था दोस्तों। जिस दुख से, पीड़ा से हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, हम इस कार्यक्रम के लिए आगे बढ़े। परमात्मा ने उतारा हमको। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, कोई लक्ष्य नहीं था ऐसा कि मुझे
इसके लिए लड़ना पड़े। मैं खुद उपासक व्यक्ति हूँ, उपासक व्यक्ति था। अपनी तमाम चीज़ों को खूंटी पे टांग के, हथियारों को जिनके लिए मैं लड़ता रहा, जुल्म और अन्याय से मैं बचपन से लड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने तमाम हथियारों को खूंटी पर टांग कर मैं स्वयं पूजा पाठ वाला बन गया था कि मैं नारायण की उपासना करूँगा, लेकिन शायद नारायण को ये मंजूर नहीं था। तो नारायण ने एक ये बोझ मेरे सिर पर रखा कि मदन लाल, तुम्हें देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान का मार्ग प्रशस्त करना है, उनके लिए लड़ना है, उनका भुगतान कराना है, जिनकी मेहनत का पैसा किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, फर्म में, कॉरपोरेशन में इत्यादि इत्यादि में डूब गया है। और चूँकि हिंदुस्तान पूरी तरह से ठगों के खूनी पंजों में फंस चुका है और इसको निकालने के लिए कहीं कोई आगे नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुम्हें आगे करता हूं हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। ईश्वर का आदेश था, इसको मानोगे नहीं, आप जिद करोगे तो निश्चित रूप से आपकी मौत हो जाएगी। मुझे तमाम चीज़ों को समझकर उतरना पड़ा इस मैदान में, और मुझे ये पता था कि बिना संगठन के ये काम नहीं हो सकेगा। तो मैंने संगठन का भी निर्माण करना आरंभ किया, इसी उद्देश्य को नज़र रखते हुए कि मेरे आसपास, मेरे संगठन में जो भी साथी आएंगे वो ईमानदार आएंगे, अनुशासन प्रिय होंगे, उनके मन में कोई लालच नहीं होगा। अगर कोई भय होगा तो भय को तो मैं दूर कर ही दूंगा, लेकिन वो लालच नहीं रखेंगे, निजी स्वार्थों की खातिर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनका शोषण नहीं करेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर ये तमाम बुराइयां हमारे संगठन में भी पनपी, और आज समय आ गया है कि इन तमाम बुराइयों का अंत कर दिया जाए। कुछ लोगों की जो शिकायतें मिली थीं उनको हमने हटा दिया है, जिनमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रमेश सिंह का नाम प्रमुख है। उनका अब हमारे संगठन से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। गाजीपुर के जिला अध्यक्ष हैं अभिषेक सिंह और उनके 2-3 साथी हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हरदोई के जिला अध्यक्ष सुभाष श्रीवास्तव जी ने स्वयं संगठन छोड़ दिया है। रीना प्रजापति जी हमारी राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने संगठन छोड़ दिया है। और भी कुछ साथी हैं जिनके मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने संगठन छोड़ दिया है। लेकिन उस सब के पश्चात ये लोग ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ही बैनर लगाते हैं, हमारी ही रसीद काटते हैं। मैंने तो रसीद प्रिंट कराने के लिए ही सदा मना किया कि कोई रसीद प्रिंट ना कराएं, चूँकि हमें चंदे को धंधा नहीं बनाना है। ये चंदे को धंधा बना लेंगे तो हम अपने भुगतान के लक्ष्य से बहुत दूर चले जाएंगे, उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, जितनी भी रसीद बुक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से, तप जप के नाम से प्रिंट हो रखी हैं, आज से वो सब आप शून्य समझें। कोई भी साथी अगर आपको कोई रसीद काट के देता है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से, वो वैध नहीं होगी, कानूनी नहीं होगी, वो अनुचित होगी। इस बात को तमाम साथी सुन लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें मेरे को, ताकि देश के तमाम लोगों को पता चल सके कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप की कोई रसीद बुक कहीं भी अब वैलिड नहीं है। दूसरा दोस्तों, ये जो आई कार्ड को लेकर के मारामारी देश में बची हुई है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के आई कार्ड, ये भी आज से सब समाप्त हैं। जिन लोगों ने शुल्क देकर आई कार्ड बनवाए हैं, जो हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं, या कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, कोई प्रदेश कार्यकारिणी में हैं, कोई जिला कार्यकारिणी में हैं, तहसील में हैं, या जो शुल्क देकर एक्टिव मेंबर बना है हमारे संगठन का, वो तमाम साथी अपने अपने आई कार्ड मुझे व्हाट्सअप करेंगे, या तो 7827581213 पर, या फिर ईमेल करेंगे yugantarnews@gmail.com पर। उन सब के आई कार्ड दोबारा से हम केंद्रीय कार्यालय के द्वारा जारी कर देंगे, जिन्होंने भी शुल्क देकर सदस्यता फॉर्म बनवाकर ये आई कार्ड इशू करवाए होंगे। दोस्तों, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं जिन्होंने आज तक सदस्यता फॉर्म नहीं भरा है, सदस्यता शुल्क नहीं दिया है, वो तमाम पदाधिकारी अपने आप को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के तमाम पदों से मुक्त समझें।
ऐसा कोई भी पदाधिकारी अब संगठन में नहीं रहेगा जिसने अब तक कोई सदस्यता शुल्क देकर सदस्यता आवेदन फॉर्म भर करके मुझे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी को नहीं भेजा है, या हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक मुदगल जी को। तीन ही आदमियों के पास ये अथॉरिटी थी। तो जिन्हें साथियों को भी संगठन में रहना है वो या तो मुझे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी को या अशोक मुदगल साहब को अपना डाटा सेंड करेंगे। मुझे भी सीधे कर सकते हैं, चूँकि अब एक हफ्ते के अंदर अंदर हम बाकायदा यहाँ दिल्ली में सेंट्रल ऑफिस की स्थापना कर रहे हैं, उसको रन करेंगे, तमाम चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, स्टाफ उसके लिए अपॉइंट करेंगे ताकि वो इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे, सब चीज़ों को अपडेट रखे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। संगठन में छटनी के लिए मुझे पता है कि अब भी कुछ लोग हैं जो चंदे को धंधा बनाए हुए हैं, जिनके मन में श्रेष्ठता का भाव है, अहंकार है। उन लोगों को भी मैं पदों से मुक्त करूंगा और इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामस्वरूप बौद्ध जी और राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार शुक्ला जी, इन तीन आदमियों की कमेटी अपॉइंट की जाती है जो तमाम चीज़ों को देखेंगे कि जो बुरे लोग हैं, संगठन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन सब की जांच करके सबको पदमुक्त कर दें, संगठन से बाहर कर दें, नए साथियों को जिम्मेदारी दें। अशोक मुदगल साहब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे मूलचंद साहिब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अनिल राय साहब को मैं जिम्मेदारी देता हूं कि वो तमाम उन लोगों की शिकायत सुने। आपको आंतरिक उसकी कमेटी एक बनाएं, तीनों साथी आप मिलके। मैं कल विधिवत इसकी बायलॉज तैयार करके आपको भेजूंगा कि आप तमाम लोग अपनी अपनी शिकायतें, संगठन संबंधी शिकायतें इन तीनों साथियों को भेजेंगे और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा करके, प्रदेश अध्यक्षों के साथ चर्चा करके, तीनों साथी अशोक मुदगल साहब, मूलचंद साहिब और अनिल राय साहब आपकी शिकायतों का निस्तारण करेंगे और आपको संगठन में उचित सम्मान, उचित पद दिए जाएंगे दोस्तों। और भी कई सब कमेटी में बनाऊंगा संगठन के कामों के लिए, ताकि संगठन को एक महीने के अंदर अंदर पुनः शून्य से आगे बढ़ेंगे हम। चूँकि अभी तो संगठन पर हमारा ध्यान नहीं था, अभी तो हम मिशन मुक्तान भारत यात्रा कार्यक्रम चला रहे थे, उसके साथ साथ संगठन भी बनाते जाते थे, लेकिन हमारा लक्ष्य जो था, हमारी आंखें केवल भुगतान पर केंद्रित थीं। मैं अभी भी भुगतान पर ही केंद्रित रखूंगा। मुझे पता है 3 महीने और एक अंतिम संघर्ष करना है दोस्तों। 3 महीने के अंदर अंदर आप सबका भुगतान निश्चित रूप से करा दूंगा, निश्चिंत रहना, घबराना मत। कोई भी साथी के साथ क्या होगा, कोई बात नहीं, रमेश जी चले जाएं, कोई और जाना चाहें वो चले जाएं, जो नहीं जाएंगे, गड़बड़ करेंगे, अनुशासनहीनता बरतेंगे, उनको हम स्वयं निकाल देंगे। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा, सूरजदीन विश्वकर्मा जी से, जो भी अनुशासनहीनता बरतें उनको निकाल दें। और जो हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं, जैसे कमलेश जी हैं, अयोध्या जी हैं, राकेश मौर्य साहब हैं, हमारे शास्त्री जी हैं, सुखदेव जी, और हमारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष आज़ाद सिंह शेखावत जी, मनोज सिंह जी, इनकी भी एक कमेटी बनाऊंगा। ये तमाम लोग स्क्रीनिंग करें, जांच करें, छांटें चीज़ों को और संगठन का ठीक से विस्तार करें, संगठन को मजबूत करें और उन्हीं लोगों को संगठन में पद दें, महत्व दें जो ईमानदारी के साथ इन तमाम कामों को कर सकें दोस्तों। मिशन भुगतान पर मेरा लक्ष्य रहेगा, मुझे मुक्त कर देंगे तमाम साथी कि मैं वहीं टारगेट करूं, चूँकि 3 महीने के अंदर अंदर किसी भी मूल्य पर मुझे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन कराना है और देश के प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान सुनिश्चित कराना है दोस्तों। इसलिए मैं अपने तमाम जो भी मैंने नाम लिए हैं साथियों के, उनसे अनुरोध करूँगा, चाहे वो देवी शंकर शुक्ला जी हों, हमारे वो क्या नाम है अपना शिवशंकर द्विवेदी जी हों, दर्शन सिंह जी हों, चौधरी विजेंद्र सिंह जी हों, मास्टर प्रताप सिंह जी हों, और क्या नाम है डॉक्टर गोपाल जी हों, या हमारे रतनलाल सांखी जी हों, ब्रजमोहन योगी जी हों,
वर्षा जी हों, सीमा यासनेकर जी हों, दूध वाले साहब हों, विलास जी हों, लल्लन जी हों, उमेश जी हों, ओझा साहब हों, चप्पू जी हों, या और दूसरे साथी हैं हमारे सुभाष यादव जी और प्रेम मादरे जी, सिरवी जी, हमारे और जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के या प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, वो सभी मिलकर चर्चा करें, आपस में ऑनलाइन चर्चा कर लें, जूम मीटिंग अरेंज कर लें, कल शाम को आपस में चर्चा कीजिए, इन तमाम बुराइयों को ख़त्म कीजिए, संगठन को नए सिरे से शुद्धिकरण करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए दोस्तों। चूँकि ये होना तो है ही और आपके कंधों पर ही ये जिम्मेदारी है, सबके पर, कोई मेरे अकेले के कंधे पर थोड़ा ही है। परमात्मा ने मुझे चयनित किया है, मैंने आपको चयनित किया है, तो हम सब मिलकर उसी परमात्मा का काम कर रहे हैं और उसको संपूर्ण तो होना ही है। लेकिन अगर हमारे मन में अंश मात्र भी छल आ गया, कपट आ गया, स्वार्थ आ गया दोस्तों, तो हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित कर दिए जाएंगे। इसलिए तमाम साथी ईमानदारी के साथ, सिद्धांत के साथ, समर्पण के साथ, परिश्रम के साथ मेरी बताई हुई बातों पर अमल करें, ध्यान दें। इसी में हम सबकी भलाई है। और साथ साथ चूँकि दोस्तों 40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल के हो गए, 1 लाख के लगभग मेंबर हो गए हैं हमारे संगठन के, 1 लाख के लगभग फॉर्म भरे जा चुके हैं, मुझे पता है, रसीदें कट चुकी हैं। वो अलग बात है कि वो अभी सिस्टम में नहीं है। उन तमाम चीज़ों को सिस्टम में लाना है। और इतना बड़ा संगठन अगर आपका तैयार किया है परमात्मा ने, तो उनके पीछे, उसके पीछे जो उनका उद्देश्य है, हमें उस उद्देश्य के प्रति 100% ईमानदारी के साथ समर्पित रहना है और अपने मन के द्वेष को, दूषित भावनाओं को त्याग के देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराना है, जिनकी आशा की किरण आप बन चुके हो दोस्तों। शेष बातें कल करूँगा। जय हिंद, जय भारत।